नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के भाषण पर चुनाव आयोग के नोटिस की, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम को लिखे पत्र की, देखेंगे दूसरे दौर के मतदान से पहले सत्यपाल मलिक ने देश को दिलाई किन घटनाओं की याद, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ी दावेदारी को, जानेंगे केजरीवाल को लेकर संजय सिंह ने क्यों जताई चिंता, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनावी मैदान में उतरी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। गांडेय विधानसभा सीट से लड़ेंगी उपचुनाव। जेएमएम विधायक के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग एसएससी ने शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा सिर्फ 5,000 नियुक्तियां अवैध, 19,000 शिक्षकों की भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं। हाईकोर्ट ने 25,000 नियुक्तियां की थी रद्द। विरासत करके चंगुल में खुद ही फंस गई बीजेपी। मोदी सरकार ला रही थी इसी से जुड़ा बिल, भारी विरोध के बाद फैसला लिया था वापस। शेयर बाजार में तेजी, 486 अंकों की तेजी के साथ 74,339 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 167 अंकों की तेजी के साथ 22,570 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी के भाषणों को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग से शिकायत कर रहा है और अब पीएम के खिलाफ एक्शन होता हुआ दिखाई देने लगा है। चुनाव आयोग ने पीएम के भाषण पर बीजेपी अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। लोकसभा चुनावों के प्रचार में नेताओं की बयानबाजी तीखी होती जा रही है, निजी हमले भी हो रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए कई बार कुछ नेता ऐसा बोल जाते हैं जो उनकी ही पार्टी की मुसीबत बन जाती है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है, जिसके बाद से मोदी और बीजेपी मुश्किल में फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी से जवाब तलब कर लिया है। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन फैलाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने बीजेपी को नोटिस जारी कर 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 को लागू किया और पार्टी अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया। इसके तहत पहले कदम के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघनों के आरोपों का जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांगा गया है। इसमें उनसे कहा गया है कि वे 29 अप्रैल तक जवाब दें और अपने स्टार प्रचारक को आचार संहिता का पालन करने को कहें। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में दिए गए बयान को लेकर शिकायत की थी। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का सर्वे कर घुसपैठियों में बांटने वाली है। कांग्रेस की शिकायत पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा। आयोग की तरफ से राहुल के भाषण को लेकर भी कांग्रेस को भी नोटिस जारी किया गया है। पीएम मोदी के भाषणों को लेकर चुनाव आयोग जवाब मांग रहा है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी के भाषण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीएम को पत्र लिखा है, मिलने का समय मांगा है। तो क्या है इस पत्र में, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। कहा है, आप हमारे घोषणा पत्र को लेकर जो झूठे दावे कर रहे हैं उसकी सच्चाई बतानी है। सच जान ले और उसके बाद हमारे घोषणा पत्र को लेकर सोच समझ कर बयान दे। ऐसा बोले जो सच हो। मुलाकात के लिए बस थोड़ा वक्त चाहिए। खड़गे ने पत्र में कहा कि पीएम मोदी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर गलत बयान दे रहे हैं। उनके भाषण से सांप्रदायिक विभाजन हो रहा है। खड़गे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पीएम की भाषा और भाषणों से मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आपसे और आपकी पार्टी के नेताओं से इस तरह की बातें करने की उम्मीद भी थी। संदर्भ से हटकर कुछ शब्दों को पकड़ना और फिर सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना प्रधानमंत्री की आदत बन गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आप इस तरह की बातें करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम कर रहे हैं। जब चुनाव पूरा हो जाएगा तो लोग ये याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री ने हार के डर से इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। खड़गे ने कहा कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर हमारे न्याय पत्र के बारे में वस्तु स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं, ताकि देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप ऐसे बयान ना दें जो गलत हो। खड़गे ने पीएम से मिलने का वक्त मांगा है, लेकिन ये नहीं मिलेगा, ये तय माना जा रहा है। इसलिए खड़गे ने अपने पत्र को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया है। बताया है कि सच क्या है और पीएम क्या बयान दे रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के कार्यकाल की घटनाओं से जुड़ा एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया है और जनता से अपील की है कि पहले सोचे फिर सरकार चुने। तो क्या कहा है सत्यपाल मलिक ने, देखिए ये रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया है और साथ ही दूसरे चरण के मतदान के लिए जनता से वोट करने को लेकर खास अपील की है। सत्यपाल मलिक ने लिखा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। कल वोट डालने वाले सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि मतदान से पहले ये वीडियो जरूर देखें और आपके साथ हुए इस अन्याय का बदला कल वोट की चोट से लेना। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। इसके साथ ही पूर्व गवर्नर ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें मोदी राज में देश में किसानों, युवाओं, महिलाओं, देश की बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को दिखाया गया है। इस वीडियो की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि प्यारे देशवासियों, आपने मेरा काम देखा। जिसके बाद सबसे पहले किसान आंदोलन की तस्वीरें सामने आती हैं। अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतरे किसानों पर हुए अत्याचार की झलक दिखाई देती है। इसके बाद युवाओं की पीड़ा बयान करने वाली क्लिप सामने आती है जिसमें रोजगार समेत अपनी अन्य मांगों के बदले युवाओं को सुरक्षा बलों के डंडे का सामना करना पड़ता है। और आखिरी क्लिप में देश की बेटियों के साथ हुए सलूक को दिखाया गया है, जो बीजेपी सांसद के खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने के लिए सामने आई थी, लेकिन उन्हें न्याय तो नहीं मिला, केवल सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष मिला। सत्यपाल मलिक ने इस संवेदनशील वीडियो के जरिए मोदी राज में देश की जनता पर हुए अत्याचार के खिलाफ लोगों की भावनाओं को जोड़ दिया है और साथ ही वोट की चोट देने की अपील भी की है। ऐसे में इस चुनाव में मोदी सरकार यानी बीजेपी पर बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर सच्चाई सामने रख दी है जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी को सपा चीफ ने भी बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने कन्नौज सीट से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव की जगह खुद नामांकन कर दिया, जिसके बाद से बीजेपी में खलबली मच गई है। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने पर्चा दाखिल किया। पहले अटकलें थी कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की जगह वो पार्टी का प्रचार करेंगे। शुरुआत में तो अखिलेश ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने अपनी जगह अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दे दिया। हालांकि बाद में कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण उन्हें अपने निर्णय को बदलना पड़ा। वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कन्नौज सीट पर अब अखिलेश की टक्कर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक से होगी। सपा अध्यक्ष ने जब कन्नौज से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो उनके साथ चाचा रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव के आने से अब ये सीट हाई प्रोफाइल बन गई है, जिसके बाद यहां से बीजेपी की जीत उतनी आसान नहीं रही है। नामांकन करने से पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी 2 तस्वीरें भी शेयर की। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश ने पहली बार नामांकन किया था। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा, फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने इस चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच बताया। सुब्रत पाठक का कहना है कि जब तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया गया था तब ये मुकाबला एक तरफा था, लेकिन अब टक्कर बराबर की होगी। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से नामांकन किया और शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। तो बीजेपी की दूसरी चिंता जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा रखी है। केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी की घेराबंदी की जा रही है और आज आप सांसद संजय सिंह ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कहा है संजय सिंह ने, देखिए ये रिपोर्ट। कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि जेल में अरविंद केजरीवाल की जान संकट में है। वहीं अब आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जान का खतरा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में गैंगवॉर की घटना सामने आने के बाद कहा कि वहां जेल में हत्या भी हो चुकी है। तिहाड़ जेल में ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। जब हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है तो कोई यकीन नहीं करता। ये शातिर और खतरनाक लोग हैं, मौका पाकर ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पिछले 10 सालों में भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कैसे कैसे ऑपरेशन लोटस चल रहा है। ये ऑपरेशन सूरत से चला है। पूरे देश में बीजेपी चुनाव खत्म करना चाहती है। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि ये आपका लास्ट चुनाव है। सूरत में सारे कैंडिडेट का पर्चा खाली हो गया। अगर ये लोग जीत जाते हैं तो देश में संविधान, आरक्षण और जनता के अधिकार खत्म हो जाएंगे। बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके आरएसएस के संविधान से देश चलाया जाएगा।
केजरीवाल की जान संकट में है, लेकिन केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो चुनावों में बीजेपी संकट में फंस जाएगी। आपका दावा है कि इसीलिए केजरीवाल को चुनाव तक जेल में रोकने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हर तरह से चुनाव प्रचार कर रही है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी पैसे बांट रही है और पैसे लाने का काम पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। तो और क्या कहा तेजस्वी ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग की सभी तैयारियां हो गई हैं, तो तीसरे चरण का प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। सियासी दल जनता को अपने खेमे में लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगाया है। नड्डा के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें खबर मिली है कि नड्डा नोटों से भरे 5 बैग बिहार लाए हैं, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बांट रहे हैं। ये आरोप सच है, चाहे तो चेक करवा ले। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों की खराब प्रतिक्रिया की वजह से जेपी नड्डा साफ तौर पर परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है और कोई साधारण आरोप नहीं है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां भी ऐसी गतिविधियों में उन्हें अपना समर्थन दे रही हैं। वहीं बिहार की जनता बीजेपी से खफा नजर आ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार का पाला बदलना बताया जा रहा है। ऐसे में जनता को अपनी ओर लाने के लिए बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है। इसी सिलसिले में नड्डा ने बुधवार को बिहार के भागलपुर, खगड़िया और झंझारपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नड्डा का ये पहला बिहार दौरा था। तेजस्वी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन शुक्रवार को होने वाले मतदान में सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगा। क्या नड्डा पैसे ला रहे हैं? दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी के दावे से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 88 सीटों पर वोटिंग कराई जानी है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कहां-कहां होगा मतदान, देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को यानी महज कुछ ही घंटों में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों ने जमकर रैलियां की, अपनी उम्मीदवारी को और मजबूत बनाने की कोशिश की और अब मतदान की घड़ी आ गई है। इस चरण में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले इस फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बीएसपी प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव टाल दिए गए थे और यहां अब 7 मई को वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी, जबकि अन्य को 9 सीटें मिली थी। इस बार के मतदान में चुनाव आयोग के मुताबिक 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 1097 पुरुष और 100 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर है। इस फेज की हॉट सीट की लिस्ट में केरल की वायनाड सीट, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उम्मीदवार हैं, तिरुवनंतपुरम सीट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कोटा सीट से लोकसभा के स्पीकर व बीजेपी सांसद ओम बिरला, मेरठ से रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल, मथुरा से हेमा मालिनी, बिहार की चर्चित पूर्णिया सीट पर बीमा भारती और पप्पू यादव शामिल हैं। इन सभी उम्मीदवारों समेत और भी कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कल 2024 लोकसभा के चुनाव के मतदान का दूसरा दिन है। आप जाइए और अपना वोट डालिए, लेकिन जल्दी जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मतदान केंद्र पहुंचने के पहले ही बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये नए भारत में जीत का एक नया फॉर्मूला है जो अभी इजाद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।